गाइस मेरी मम्मी पच्चू ने दुकान से मिली थी। एक आँख मिचोली खेलते थे, छुप जाते थे जाके, और एक वो बनता था LED। अब तो आई स्पाई बोलते हैं आज बगल बच्चे, और हमने भी बहुत खेला है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। तो आज हम हैं दोबारा से अपने एक नए सफ़र पे। आज हम जा रहे हैं लेने के लिए अविका को और अद्दू को, आई मीन किट्टू को और अपने बच्चे को अद्दू को। और इस सफ़र में हमारे साथ है हमारी मम्मी। हेलो। तैयार होके एकदम शानदार जा रही है मम्मी। हालांकि हम भी टिप टॉप हैं, एकदम मज़ा आ रहा है। और सर्दी का मौसम आ गया है, बहुत ज़बरदस्त सर्दी पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए देख रहे होंगे आप जैकेट वैकेट सब एकदम फर्स्ट क्लास पहन रखी है। और मम्मी ने भी एकदम शॉल वॉल सब डाल रखा है। डिट्टा की ऐनक डिट्टा की पहन के हंसती हुई खुश होती हुई जा रही है हमारी मम्मी। और अब हम इस रास्ते में जो भी करेंगे आपको दिखाते हुए चलेंगे, इसलिए स्टे कनेक्टेड विद अस। है कि हम लोग बैठे बैठे बातें कर रहे थे मम्मी और मैं, तो बात निकली गेम्स की। जैसे हम आजकल जो मतलब आजकल के बच्चे जो खेलते हैं सारे ऑनलाइन वीडियो गेम्स और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। पहले के गेम्स ही अलग हुआ करते थे। आई मीन हम लोगों के ज़माने में भी, आई मीन हम जब बच्चे थे, ज़माना तो हमारा ही है, हम जब बच्चे थे तो हम बहुत सारे गेम्स खेलते थे। और मम्मी लोग जो गेम खेलते थे वो और भी ज़्यादा पुराने और भी ज़्यादा बढ़िया होते थे, इंटरेस्टिंग होते थे। तो आज मम्मी से जानेंगे, मम्मी बता रही थी, अब मम्मी बताएंगी कि आपको कौन कौन से गेम खेलते थे। हम लोग ना जब कभी फ्री होते थे तो पहले गुटके खेलते थे, फिर जो मतलब घर में जो खेलते थे, और एक किल कांटे होता था। किल कांटे तो हमने भी खेला है, बहुत खेला है। किल कांटे, उसमें वो खींचने होते थे और फिर वो गिनते थे। बड़े मजेदार गेम था। और किल कांटे में बेसिकली क्या होता है, लाइंस खींचनी होती थी और उनको काटना होता था। हाँ। तो बड़ा मजा आता था। और इसके अलावा क्या खेलते थे? आँख मिचोली खेलते थे, छुप जाते थे जाके, और एक वो बनता था LED। अब तो आई स्पाई बोलते हैं आज बगल बच्चे, और हमने भी बहुत खेला है। हाँ। इसके अलावा और क्या, हम पोशपा, हाँ पोसम्पा खेलते थे। एक वो किट्टी का खेलते थे, वो कार्ड के 1 2 3 उसे क्या बोलते थे, नाम याद नहीं आते। नाम नहीं याद। इसके अलावा हमने तो बहुत सारी चीजें और भी खेली हैं। जैसे हम गिट्टी फोड़ खेलते थे, हाँ, ये ठीक है, खो खो खेलते थे, और कबड्डी खेलते थे। हाँ, रस्सी। कई 2 लोग पकड़ लेते थे और बाकी लोग कूदते थे। बहुत मजेदार। इसके अलावा पहले बच्चे है ना, आप जैसे लड़कियां होती थी ना, लड़कियां स्पेशली बहुत सारे गीत वगैरह गाती थी ना मम्मी। हाँ, वो क्या बहुत से गेम खेलते थे। ऐसे सांझी बनाते थे, दीवार पे बनाई जाती थी गोबर की, तो उनका महत्व होता था, धार्मिक मतलब वो होता था। ये जो श्राद्ध के दिन होते हैं इनमें खेली जाती थी। और जो नवदुर्गे आते हैं इसमें फिर नौरते खेलते थे। 9 दिन तक होता था, वो देवी जी के माने जाते थे। बचपन में सुबह उठ के एकदम फिर भजन वगैरह गाते थे, बनाते थे। बड़े अच्छे गेम थे, आज वो देखने को भी नहीं मिलते हैं ना। टेसू झांझी भी तो होते थे। टेसू झांझी, और उनके गीत भी होते थे, अलग अलग गीत होते थे। रोज शाम को जलाते थे और फिर सब लोग बैठ के गीत गाते थे और ले जाते थे एक दूसरे के घर। जैसे और भी सहेलियां होती थी, वहाँ ले जाते थे अपने। और एक बार आपने मुझे बताया था हम लोग गुड़िया की शादी भी करते थे, प्रॉपर शादी जैसे होते हैं। हाँ। उसमें फिर खाना पीना भी होता था। खाना पीना बनाते थे छोटे रूप में, जैसे पूड़ी उड़ी बारात आती थी। कौन बनाता था? होता था हम ही बच्चे ही बनाते थे। अच्छा, सब अपने अपने घर से बना के लाते? नहीं, अपना एक जगह जिसकी गुड़िया होती थी वो करता था, मिलकर करते थे शादी। और गुड्डे की बारात आती थी, उसमें बच्चे ही आते थे। तो हम लोग बच्चे ही उसमें सारी चीजें उनकी देते थे, पहनने के कपड़े वो सब बनाते थे उनके लिए, बड़े अच्छे सुंदर। बहरहाल बात यह है कि पहले का जमाना बहुत इंटरेस्टिंग था। टेलीविजन वगैरह थे ही नहीं, तो फिर यही करते थे, कहानियां सुनाते थे एक दूसरे को। एग्जैक्टली, स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं था, तो बच्चे बहुत मजे करते थे। हम लोगों ने इवन आपने सुना होगा पहले कॉमिक्स आती थी, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और इन लोगों की। तो हम लोगों ने वो भी किया है। हम बेसिकली बनते थे
मैं सुपर कमांडो ध्रुव बनता था, मेरा भाई जो था कजिन मामा का बेटा वो नागराज बनता था। हाँ। फिर हम लोग उस पर प्लॉट्स बनाते थे, कहानियां बनाते थे, फिर उसको हम परफॉर्म करते थे। इवनिंग के टाइम पे बेसिकली इंडिया में लाइट चली जाती थी, तो जब लाइट चली जाती थी ना 5-6 बजे के बाद, और थोड़ा गर्मियाँ सर्दियों का सा टाइम होता था, तो उस समय पे कुछ और करने का मन नहीं करता था। पढ़ाई करते करते उठ जाते थे, पढ़ाई कर नहीं सकते थे क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, तो फिर हम गेम्स खेलते थे। और उस समय पे इतना मज़ा आता था, गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में सारे बच्चे खेल रहे होते थे, कोई माँ बाप मना नहीं करता था कि मत खेलो, और सब सेफ रहते थे। हाँ, और ये कृष्ण लीला होती थी, इनमें कंस बनता था, कृष्ण बनते थे, राधा बनते थे, है ना। और वो अपना उसका मंचन करते थे घर में ही, और अपने सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और बड़ा मतलब सुंदर सुंदर करते थे, उनके डायलॉग बोलते थे। तो बेसिकली बहुत मज़ा आता था। हाँ। अब के बच्चे कुछ एंजॉय नहीं कर पाते सीरियसली, पहले बहुत मज़ा आता था। सीखने को ही मिली टिकट लेके सभी ने कहते थे कि बच्चों को क्या है, बच्चों की तो नहीं लगती है इतने बड़े, लेकिन वो कहते थे नहीं इतने साल के हैं अब इसकी लेनी है। और कोई नहीं पूछता था, जब हम लोग उतरते थे वहाँ स्टेशन पे तो कोई गार्ड ना कुछ कोई नहीं पूछता था, ना टिकट की, लेकिन तब भी लेनी है टिकट। नाना जी की बात चल रही है, ही इज वेरी लॉयल टुवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या हुआ, एक बार मैं और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है शलभ, हम लोग बिहार से लौट रहे थे, झारखंड से, हम लोग दोनों साथ गए हुए थे। तो जब हम वहाँ से लौट रहे थे उस समय पे क्या हुआ कि हमारी जो टिकट थी जिस ट्रेन की, वो ट्रेन रात में हम लोगों को उतरना था टूंडला जंक्शन पे। टूंडला जंक्शन आगरा के पास, बहुत पास है। अब हम लोगों ने टूंडला जंक्शन क्रॉस कर दिया और वो ट्रेन आगरा की जगह दिल्ली जानी थी, तो हम टूंडला उतर के आगरा आ जाते, लेकिन वो टूंडला क्रॉस कर गई सुबह 4 बजे, और हमें पता नहीं था, हम लोग सोते रह गए और हम दिल्ली पहुंच गए, और हमारी टिकट वहीं तक की थी। तो दिल्ली से पहले ही, दिल्ली तक तो नहीं, फरीदाबाद के आसपास हमें पता चल गया कि हम गलत, मतलब ये आगे तक आ गई है। तो हमने सोचा कि यहाँ से एक ट्रेन, हमें पता थी कि ये ट्रेन आगरा जाती है पैरेलल उस पे ट्रैक पे, तो वो रुकी हुई थी, हम उसमें बैठ गए और हमने सोचा टीटी आएगा तो हम उससे बात कर लेंगे, टिकट बनवा लेंगे, जो भी होता है। अब उसमें हुआ क्या कि हम जनरली जैसे जनरल डिब्बे में नहीं चढ़ते थे, तो स्लीपर वगैरह में चढ़ते थे, हम लोग एसी में चढ़ गए गलती से, और वहाँ पर हम बैठ गए नीचे, मतलब गेट के पास ही खड़े हो गए। अब टीटी आया, बोलता है टिकट टिकट टिकट, तो हमने कहा, हमने अपनी टिकट दिखा दी जो थी, तो बोलता है ये टिकट तो इसकी नहीं है, तो मैं ऐसे कैसे बैठे उसमें। मैंने कहा आप हमें सीट दे दो और टिकट बना दो, जो भी है 200-400 रुपये लगते हैं, जो भी लगते हैं। उसने कहा पहले तो आप बिना टिकट के हो, तो आपका बिना टिकट का चालान लगेगा, बिना टिकट का जो है वो आपको पनिशमेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है सीट तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो टिकट तो मैं बनाऊंगा नहीं, और अब आपको पकड़वाऊंगा। तो वो पीछे पड़ गया हमारे। अब उसने हमें एक जगह बिठा दिया, बोला आप दोनों बच्चे हो, ये है वो, ऐसे कैसे चढ़ गए। और हम लोग इतने भी छोटे बच्चे नहीं थे, मेरे ख्याल से 20 साल के थे, 20-21 साल के होंगे, उसमें गए होंगे तब शादी में। हाँ 20-21 साल के थे। तो हमने जो है उससे कई बार कहा, रिक्वेस्ट करी, देखिए ऐसा नहीं है अंकल, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं, हम बड़े अच्छे घर के बच्चे हैं, लेकिन वो नहीं माना यार। आगरा आने से पहले उसने जो है बुला लिया रेलवे पुलिस के 2 लोगों को, और वो आ गए हमारे पास, कैसे कैसे चढ़ गए, कहाँ चढ़े हो, कैसे चढ़े हो। फिर तो ब्रह्मास्त्र चलाना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इतना कैसे सहन होगा, ऐसे तो मतलब हमने जान के तो नहीं किया था। फिर पापा को फ़ोन किया, पापा के एक फ्रेंड हैं जो रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हैं, जोनल लेवल के, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फिर फ़ोन किया कैसे कैसे वो हमारे बच्चे हैं और आप उनको छोड़ो और टिकट बनाओ उनकी, चाहो तो ये वो। जैसे ही उसका फ़ोन आया उसने कहा, फिर उसने हमें चाय पिलवाई, बोलता बेटा आप शिकायत मत करना, कह देना अंकल ने बड़े अच्छे से रखा था। तो फिर हमने ऐसे ही किया, लेकिन उस दिन हम बच गए सीरियसली यार, बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन जान के नहीं की थी। हम बेसिकली पैनिक हो गए थे कि यार हम घर कैसे पहुंचेंगे, सिर्फ इसलिए। गाइस एक किस्सा है, मम्मी बता रही थी एक बार मुझे, मैंने आज उनको छेड़ा तो वो बताएंगी आपको इनके बचपन का। हाँ मम्मी, बचपन का मेरे को नहीं, जैसे मेरी भी मम्मी बताती थी कि जब मैं पैदा हुई थी 6 महीने की थी,
6 दिन की। तो वो मेरी बड़ी बहन थी, उन्हें थोड़ा ये लगता होगा कि ये भी आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे को उठाया और हमारे बगल में ही एक ऐसी परचूनी की दुकान थी, तो वहाँ ले गई और उसका नाम पिल्लू था। तो बोली देख पिल्लू। और वो एकदम चिल्लाया, ये छोटी बच्ची को लेके आ गई, तो वहीं उसकी उस पर रख के और भाग दुकान पे रख के दुकान पे और भाग गई। फिर बाद में वो आया घर पे कि भाभी देखो ये वो छोटी उसे उठा के ले आई है। तब सबने कही अरे कि जरा सा ध्यान चूका और वो लेके भाग गई। गाइस मेरी मम्मी पच्चू ने दुकान से मिली थी। सही बात है, वो तो जान पहचान का था ना बराबर में ही, तो सब उसे ही पता था। अब मम्मी कुछ बोलेंगी तो हम कहेंगे तुम परचून दुकान से लेके आए थे। तो मथुरा आए और जाम ना लगे, हाईवेज पे भी बहुत हैवी ट्रैफिक और जाम। तो गाइस हम बीच में रुके हैं अभी कुछ कॉफी वगैरह पीने के लिए, और हमारी मम्मी कहीं जाना चाह रही है। अच्छा, कहाँ जाना चाह रही हो बताओ? घूमने जाना चाह रही है वो, जहाँ जाना चाह रही है बताएंगी नहीं कहाँ जाना चाह रही है। मैं अपने फेवरेट कैफ़े कॉफ़ी डे पर, क्योंकि मम्मी को बहुत अच्छी लगती है कैफ़े कॉफ़ी डे की कॉफ़ी, इसलिए हमें रुकना था यहाँ पर। तो फाइनली हम आ गए यहाँ पर। ये कैसी है? गरम है, बढ़िया एकदम। Look who is with us? अद्दू, राधे राधे किट्टू, राधे राधे। अविका और हमारा अद्दू फाइनली साथ में जा रहे हैं वापस। इन लॉस के यहाँ की क्लिप्स इसमें नहीं है, क्योंकि बेबो के जाने का सबको बहुत दुख है और वहाँ पर बहुत गमगीन माहौल था, इसलिए इसके आगे का अब आप देखिए। एलिफेंट आया। बिना टिकट के तो नहीं गया था, बेसिकली टिकट जल्दबाजी में बैठा था तो टिकट थी नहीं। हाँ। हमने उससे कहा बना दे भाई टिकट जो भी बने, उसने हम पे साले में पेनल्टी भी लगा दी।